अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शकील है। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अल्लाह से दोस्ती बाई शेख आतिफ अहमद। चलो शुरू करते हैं। रब जो है ना उससे बड़ा दोस्त नहीं है कोई। मैंने देखा है अल्लाह की यारी में बहुत बहुत दम है। अल्लाह की यारी में ऐसा दोस्त है वो, ऐसा रहबर है वो, ऐसा लीडर है अल्लाह। मतलब एक बाप क्या इंसान से प्यार करेगा जो अल्लाह प्यार करता है बंदे से। इतना अल्लाह ताला की बात है, मतलब क्या दोस्ती है अल्लाह की। ऐसा यारों ऐसा दोस्त है अल्लाह इंसान का। एक दफ़ा किसी के साथ अल्लाह करता है ना तो फिर ऐसी निभाता है उसके साथ। मैं तो शायद अपने पे इस आयत को फिट करता हूँ कि वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। मैंने कदर नहीं की अल्लाह की, मैंने नहीं की। क्या कुछ नहीं दिया उसने हमें, क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने हमें। मतलब सहाबा के पास जब दुनिया खुल के आती थी ना तो उन्हें लगता था कि यार हम अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गया। वाकई वो वक्त अच्छे थे। अल्लाह से सख्ती नहीं मांगनी चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए, मगर सख्तियों के वक्तों में रब याद बहुत आता था इंसान को। अल्लाह ही था जो यहाँ तक लाया। दुनिया जहाँ ने तो धुतकार के फेंक दिया। थोड़ी से दाढ़ी के बाल के आए, उठा के फेंक दिया लोगों ने। थोड़े से ये हुलिये शलवार कमीज़ों वाले क्या हो गए, उठा के फेंक दिया दुनिया ने लोगों ने। भीख मांगी हमने लोगों से उनकी मोहब्बतों की, उठा के फेंक दिया। अल्लाह थोड़ी उठा के फेंकता। अल्लाह तो ऐसी ठंड है इंसान की ज़िंदगी में। लोग मिले मगर वो बात नहीं मिली है, वो हिम्मत और हौसले नहीं मिले। फंसे हैं आज भी इंसान अजीब चीज़ों में। मैं खुद फंसा हुआ लगता हूँ कभी कभी, लेकिन जो अपने लिए अपने आप को सबक देता हूँ, मैंने कहा आप लोगों को भी कहूँ कि जन्नत की कुंडी है ला इलाहा इल्लल्लाह। शिर्क नहीं करे इंसान अल्लाह के साथ, शिर्क नहीं करे अल्लाह के साथ बंदा। जो अल्लाह का हक है वो मखलूक को ना दे। जितने लोग भी मुख्तलिफ मसलक फ़िरके के भी ये सुन रहे हैं मुझे, जो जानते हैं कि मैं कौन हूँ और जिन्हें पता है कि शेख आतिफ किस जगह से बिलोंग करता है, वल्लाही मैं आज आप लोगों को किसी मसलक फ़िरके की दावत नहीं दे रहा। अपने आप से आप ख़ुद पूछें, सच्चाई से ख़ुद पूछें अपने आप को। दलाइल बहुत होंगे आपके पास और सब लोगों के मुख्तलिफ जगहों से काम भी निकल जाते होंगे। आप ख़ुद पूछें अपने आप को, क्या जब हम इंसानों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बंदगी उनको दे रहे होते हैं, क्या आपका दिल मलामत नहीं करता कि यार ये अल्लाह का हक है। आपको बाप का हक किसी और बाप को देते हुए पता नहीं चल रहा होता। एक बाप का हक अगर किसी दूसरे आदमी को बाप वाला हक दे दिया जाए तो वहाँ तो हमारे सेंसर्स वैसे ही ऑन हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात का हक जब हम किसी गैर को दे रहे होते हैं तब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा होता। क्या आपको मन से एहसास नहीं हो रहा होता यार ये तो अल्लाह का हक है, ये मैं अल्लाह का हक अपने आप को दे रहा हूँ, ये अल्लाह का हक मैं फ़लाँ हस्ती को दे रहा हूँ, ये अल्लाह का हक मैं फ़लाँ ज़िंदा को दे रहा हूँ और मुर्दा को दे रहा हूँ। कैसी अजीब हमारी सोचें हैं। ये तो रब का हक है। मैं आप लोगों को यही नसीहत करूँगा, तौहीद वो बारूद है, तौहीद वो असला है, तौहीद वो एनर्जी है, तौहीद वो आग है, तौहीद वो कमाल है और तौहीद रगों में गरम करने वाला वो खून है जिसने इंसानों को तोपों के आगे खड़ा कर दिया। तौहीद वो सबक है जिसने मुसलमानों को पूरी दुनिया को पैरों के नीचे लेके आ गया अल्लाह इस तौहीद के ज़रिए। तलवारें नहीं थी उनके पास, आर्सनल्स नहीं थे उनके पास, ये फ़िलॉसफी नहीं थी उस वक़्त इतनी बड़ी इनके पास जैसे यूनान। तो सुना आपने, तौहीद जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तौहीद के आगे तलवारें भी जो हैं वो टिक नहीं पाती हैं। चलो आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं। और ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे। बड़ी बड़ी किश्तियाँ नहीं थी मुसलमानों के पास जिस तरह ये पोर्चुगीज़ और ये पोर्चुगल एम्पायर्स के पास थी। ज़रें नहीं थी मुसलमानों के पास, आर्मर्स नहीं थे मुसलमानों के पास, तौहीद थी मुसलमानों के पास। तवक्कुल था अल्लाह के ऊपर उनका, एतमाद था उन्हें यार मैं जहर भी पीऊँगा ना तो ये शरबत बन जाएगा, और वो जहर पी गए अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए। इतना यकीन था उन्हें अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह हवाओं के रुख मोड़ता था उनकी तौहीद के ऊपर। पता नहीं आज हमें क्या हो गया, पता नहीं हम लोग किस तरह का अल्लाह ईमान है हमारा। मैं अपनी बात करता हूँ, लोगों को क्या कहना। ये मौजूद ही नहीं हो रहे हैं, फंसे में हम लोग इतना ज़्यादा।
توحید انسان کو آزاد کراتی ہے میرے دوستوں. اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے آگے سپرد خاک کرنا اپنے آپ کو، وہ انسانوں سے اور دوسرے مخلوقوں سے آزاد کرتا ہے انسان کو. تمہارے غموں کا، تمہارے دکھوں کا اور تمہارے خوفوں کا علاج ہی توحید ہے، اور کچھ نہیں ہے. شرک ختم کر دو اپنے اندر سے، یہ مخلوق کا شرک، یہ اللہ کے غیر کے آگے جھکنے کا شرک، یہ اللہ کے مخلوق، اللہ کی غیر کے آگے کوئی بھی ہے، خواہ نبی ہے، خواہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہے، اس کی تکریم تحریم عزت اپنی سروں پر، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں لگائی جا سکتی امید. اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے، آدمی آسرا نہیں کر سکتا اس کا. اور دیکھیں آپ کس طرح آزاد ہوں گے، ورنہ بیٹھے ہوں گے ہمارے اوپر، ہر بندے کے اوپر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہوگا، یا وہ خود فرعون ہوگا انا ربکم الاعلی، یا اور فرعونوں کو سجدے دے رہا ہوگا بیٹھ کے. So today's message to all of you is that اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں، اللہ سے لو لگانی چاہیے. یہ ایک آنکھ سے آنسو جو اس رخسار تک اس کی یاد میں نکل جائے گا، جہنم معاف ہے اس کو بھائی، اللہ نہیں جلائے گا اس کو کبھی، اللہ اس کو کبھی کبھی بھی نہیں جلائے گا. باقی دنیا تو ہے، جنگیں تو چلتی رہیں گی، اور ملک کے حالات کافی عجیب و غریب ہیں. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست پر بات کریں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں میسیجز میں کہ آپ خان صاحب کے بارے میں بات کریں، پارلیمنٹ پہ بات کریں، اس سسٹم پر بات کریں. میں آج اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ میں قائر ہوں، یا اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی چیز سے، بٹ آئی تھنک کہ ہمیں اپنی قوم کو بہت سی چیزوں سے بچانا ہے. میرے خیال سے اس سیاست سے زیادہ اگر ہم اللہ کے دین میں، اللہ سے تعلق میں اور خدمت خلق میں اپنی توجہ دینا، ہمیں جنت مل جائے گی. انہیں کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ ٹاپ نوچ لیول کی باتیں ہیں، یہ گیمیں ہیں بڑی بڑی، اس میں بڑے بڑے مسائل انوالوڈ ہیں. کون بلی کا بکرا بن رہا ہے، کون خریدا جا رہا ہے، کس کا حکم چل رہا ہے، کس کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، کون بہانے بنا رہا ہے، کون تمسخر کر رہا ہے، کون تجسس کر رہا ہے. میرے بھائی ہمارے ایک استاد کہتے تھے بھائی تو دور ہی اچھا ہے ان چیزوں سے. آئی تھنک میں ان کے حق میں دعائی کر سکتا ہوں. پاکستان جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بقا، اس کی حفاظت کرے. جو لوگ بھی اندر کی باتیں جانتے ہیں، اللہ ہم ٹھیک ہوں گے تو اللہ ان کو بھی ٹھیک کرے گا. باقی نو کامنٹس آن واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر صحابہ اس دور میں ہوتے اور وہ لوگ یہ سب اس طرح کے، انہوں نے تو بہت کچھ اللہ کے نام پر بہت کچھ قربان کر دیا. آئی تھنک ویری ڈس اپوائنٹیڈ ٹو سی واٹس ہیپننگ. اور ہمارے دین میں تو حکم ہے کہ جو شخص نامنیٹ کرے اپنے آپ کو کہ مجھے اقتدار دے دو، مجھے پاور دے دو، مجھے پولیٹیکل سسٹم دے دو، اس کو مت دینا. یہ دین کی ہدایت تھی. تو یہ الیکشنز اور سلیکشنز کے سلسلے جو ہیں بھائی، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں. لوگوں نے بیچ میں کہا تھا آپ کبھی سیاست میں آئیں گے، تو شاید کبھی زندگی میں عوام کی خدمت کے لیے اگر سوچا بھی ہوگا نا، ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی. ہم اللہ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ اللہ میں جنت دے دے گا. کسی ایک کی بھی دعا لگ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے. اس عجیب و غریب اور عجیب پیچیدگیوں سے ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی، جس میں ایمان بھی ضائع ہو، جس میں غیبتیں کرنی پڑیں، پنڈالوں میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جائیں، مسلمان کی ٹانگیں کاٹے، کے ساتھ ہاتھ ملائے ایک دوسرے مسلمان کے خلاف، حاکم کی بدخوئی کی جائے، اس کے بارے میں بری باتیں کی جائیں، اس پر عجیب فتوے لگائے جائیں، دین کے نام پر سیاست کی جائے، سیاست کے نام پر دین بگاڑا جائے. ہم دور ہی اچھے ہیں اس سے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کی حفاظت کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے. میں آپ لوگوں کو نصیحت یہی کروں گا، دور رہیں ان سب چیزوں سے، دور رہیں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے دور رہیں ان چیزوں سے. پاکستان میں جہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی قوم کی خدمت میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، کریں. ایک بڑے علماء صحابہ تابعین کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم کسی عالم دین کو کسی حاکم کے دروازے پہ دیکھو نا، حکومت کے دروازے پہ دیکھو، مجھے بھی بلا لیتے ہیں لوگ،
तो समझ लेना है कि वो ठीक बंदा नहीं है। अब ये मुतलक हुक्म नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ जनरल हुक्म। भाई हम दूर ही अच्छे हैं, हम अपनी मसनदों पे बैठ के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और यही हमारा मनहज होना चाहिए। हम ये सारी पेचीदगियों से दूर ही अच्छे हैं और मैं कौम को भी दूर ही रखूँगा इससे। ईद अपने आप को इन पेचीदगियों में डालने से अच्छा है काम करो, खिदमत करो लोगों की, लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ो, उन्हें अल्लाह से जोड़ो। लोग गरीब हैं, मैं तो भाई कौम को खाना खिलाऊंगा और दीन पढ़ाऊंगा और टूटे हुओं को हौसला दूंगा और थर के गरीबों को भी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। वली बवानी लगा हुआ है मीरपुर ख़ास के अंदर, राशन हाउस बना के राशन भिजवाऊँगा। लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ लोगों से कि भाई कुछ दे दो, मेरे पास जितना था हमने लगाया हुआ है, तुम भी कुछ दो, हमारे प्लेटफॉर्म को दे दो, किसी और को दो। हम तो लोगों को खाने खिलाएंगे, अल्लाह की बात करेंगे, लोगों को हौसले दिलाएंगे और उनकी ज़िंदगियों में जहाँ वो फंसे में उनको निकालने की कोशिश करेंगे। यही बहुत है, इसी में हम खुश हैं। कौम के बच्चों को अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें कौम के लोगों को अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। ये झमेलों में पड़ के कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी हस्ती के साथ ऐसी दिल लगी, इतनी अंधी तकलीद, इतनी अंधी बंदगी कि आदमी किसी के पीछे चले, आगे कुछ एंड में निकले। और मैं आज अपने आप से भी यही कहता हूँ। मेरा लाहौर में एक जलसा था, लाहौर में एक बड़ा प्रोग्राम था। सारे जवान मुझे कह रहे हैं आप कदम बढ़ाएं, आप कदम बढ़ाएं शेख साहब, आप उम्मीद है हमारी, आप कदम बढ़ाएं। कहाँ कदम बढ़ाऊँ? देख लिए आज क्या हो रहा है। नहीं, क्या कदम बढ़ाएं हम आगे? हम जवानों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दें नारों के पीछे? मैं जवानों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दूँ इनको झूठे ख्वाब दिखा के? मैं जवानों की ज़िंदगियाँ ख़राब दिखा दूँ जब आगे जाके जब सरेंडर ही करना है, आगे जाके जब अपने मौक़िफ़ से फिरना ही है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? क्या फ़ायदा ऐसी क़यादतों का? मैं डिप्रेस नहीं हूँ, हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला सच्चाई की जीत करे, अल्लाह ताला सच्चे इंसान की जीत करे। अगर खान साहब हक़ पर हैं, अल्लाह खान साहब की मदद करे। अगर उनके मुखालिफ हक़ पर हैं तो अल्लाह उनकी मदद करे। अगर हमारी रियासत हक़ पर है तो अल्लाह हमारे चीफ़ की मदद करे। अल्लाह इन सब की मदद करे भाई। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आता, उस पर क्या बात करें। बहुत दुख हुआ मुल्क इन हालातों को देख के। पिसेगी एंड में अवाम ही, मैं बता दूँ आपको। तुम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होना, कुछ फ़ायदा नहीं होना तुम लोगों का। ये मसले चलते रहेंगे। तरकीबों और स्ट्रेटजीज़ के बाब में एक नया कुछ लिख दिया जाएगा। स्ट्रैटेजिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ पे एक नई किताब आ जाएगी। किसने किसको कैसे उखाड़ के फेंका, किसने किसका कैसे पत्ता काटा, किसने कैसे उसके ख़िलाफ़ सियासत की, एक नई किताब आ जाएगी। किसने घुटने टेके, किसने किसको कैसे ज़ेर किया। अगर यही मुसलमानियत है तो भाई हम नहीं आते। हम ऐसी सियासत से दूर ही अच्छे हैं। हम वैसे ही लोगों के दिलों पे अल्लाह ने हमारा राज रखा है। हम उन्हें अच्छी बातों की तलकीन करके उनकी ज़िंदगियों में जो 4 सुख आ जाते हैं ना हमारी तकरीरों से, हम इसी में अच्छे हैं। मसनदों पे बैठे हुए उस्ताद मसनदों पे बैठ के पढ़ाते हुए ही अच्छे हैं। कल को इन आवाज़ों का अगर गला ही घोंटना है, भाई दूर ही अच्छे हैं हम इनसे। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। अपना अल्लाह भी करो, अपनी नेकियां बनाओ, दूर रहो इन सब चीज़ों से। ये लगव, ये लहव, ये फजूल चीज़ें हैं। बाकी कौन ग्रेट लीडर है, कौन ग्रेट लीडर नहीं है, लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं। आई वुड ओनली एडवाइस यू, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस फितना। तो दोस्तों सुना आपने, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता है। अल्लाह से अगर दोस्ती लगाओगे, अल्लाह से ही मांगोगे, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।